हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस। अब ये टूट जो है, ये मैं बताता हूँ आपको। एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट, हिंदी में जिसको हम मिस्र बोलते हैं, है ना, जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर एक देश है जिसका नाम है इजिप्ट और हिंदी में जिसको हम मिस्र बोलते हैं। तो वहाँ पे बच्चों बहुत एक विकसित सभ्यता हुआ करती थी, आज से करीब 3000 साढ़े 3000 वर्ष पूर्व। और वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, है ना, वो उन राजाओं की जो डेड बॉडीज़ होती थीं, उन डेड बॉडीज़ को, उनके जो मृत शरीर होते थे, उनको विशेष प्रकार के, उनमें ताबूत जो होते हैं, कॉफिन जो होते हैं, उनमें सुरक्षित रख के, है ना, उनके साथ में विशेष प्रकार के उनके ऊपर लेप चढ़ाए जाते थे, जिससे कि उनकी बॉडी क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, है ना। और उनके मृत शरीर के साथ में विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार की खान पान की वस्तुएं, यानी वो उनको ऐसी मान्यता थी, है ना, कि आदमी इन वस्तुओं को, अपनी धन संपदा को और अपने खाने पीने की चीज़ों को अपने साथ में परलोक ले जा सकता है, ऐसी मान्यता थी उस जमाने में। तो वो जो भी राजा की मृत्यु होती थी, है ना, वो उसको उसके साथ में, उसके मृत शरीर के साथ में इन चीज़ों को भी रखा जाता था। उसकी जो कब्र होती थी, है ना, जो उसको दफनाते थे उस जगह पे, ठीक है ना, तो उनको हम, उसकी जो कब्रगाह होती है उसको इंग्लिश में टूम बोलते हैं, TOMB। वैसे हम टॉम्ब बोलते हैं, टॉम्ब नहीं होता, इसका सही उच्चारण होता है टूम, है ना, TOMB, टूम। तो दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप इसमें, है ना, ये जो रेड कलर का है ये इजिप्ट है ना, ये हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है ना। तो इस इंडिया के बाद में देखो ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यमन, है ना, और ये इजिप्ट, ये रहा, है ना, लीबिया, सूडान, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, है ना, अल्जीरिया, मोरक्को, है ना। और देखो ये नीचे नीचे ये रहा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहाँ की क्रिकेट की टीम आती है ना खेलने के लिए अपने यहाँ पे, है ना। और ये जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है ना। तो ये इजिप्ट जो कंट्री है वहाँ की ये कहानी है। तो यहाँ पे इस इजिप्ट के अंदर जो राजा होते थे, उनको उनके मृत शरीर के साथ में उनकी विभिन्न प्रकार की स्वर्ण आभूषण, है ना, से लदी, उनको लाद के और विभिन्न प्रकार की खाने पीने की सामग्रियों को उनके साथ रख के उनको दफनाया जाता था, ठीक है ना। और वो जो मृत शरीर होता था, है ना, वो बहुत लंबे काल तक सुरक्षित रहता था और उसको ममी बोलते थे, MUMMY, ममी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ जयपुर में जो रामनिवास गार्डन है उसके अंदर एक संग्रहालय है, म्यूजियम है ना, तो बच्चों अगर आप कभी देखने जाओ तो वहाँ पे भी एक ममी रखी हुई है ना, और वो ममी वहीं से लाई गई है, ठीक है ना। तो ये इजिप्ट जो देश है उसकी कहानी है। और इसमें ऐसी भी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति, है ना, इनकी उस कब्र के साथ में छेड़छाड़ करता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई सरकार के आदेश से करे या खुद करे, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है ना। उसको ये श्राप दे देते हैं, कर्स दे देते हैं उसको, है ना, उसको या तो उसके साथ कुछ बुरा होता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही रहस्यात्मक कहानी है एक किंग की, है ना। उस किंग का नाम शॉर्ट में क्या था, टूट था, किंग टूट। तो डिस्कवरिंग टूट, टूट की खोज, द सागा कॉन्टिन्यूज, ये गाथा, ये कहानी अभी भी जारी है। किसकी, जो किंग टूट थे उनकी। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, जब वो, उनकी मृत्यु हुई, किनकी, ये देखो ये चित्र जो दिख रहा है किंग टूट का है ना। तो टीनेजर का मतलब होता है, टीन कहाँ से शुरू होता है, देखो अपनी गिनती में
13 से शुरू होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, है ना। तो इनमें सब में टीन लगता है ना पीछे, इसलिए 13 से लेकर 19 वर्ष तक की उम्र को, इसको किशोर वय जो होते हैं, है ना, उनको हम टीनेजर बोल देते हैं। तो जब उनकी मृत्यु हुई किंग टुट की, उस समय वो एक टीनेजर थे। ही द लास्ट एयर, HEIR को एयर बोलते हैं, इसमें H साइलेंट होता है। द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक बहुत ही शक्तिशाली जो परिवार था, है ना, जो राजवंश था, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने कि इजिप्ट पे शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, इजिप्ट पर और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक जिसने शासन किया था, उस राजवंश का ये अंतिम उत्तराधिकारी था, लास्ट एयर था उसका, जो किंग टुट था वो। ही वॉज लेड टू रेस्ट, उसे रेस्ट के लिए लिटा दिया गया। रेस्ट कब करता है आदमी? जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे लिटा दिया गया रेस्ट करने के लिए। लेडन विद गोल्ड, ना, लाद कर, लेडन किसको बोलते हैं? लाद कर। उसके ऊपर क्या क्या चीज लाद दी? खूब सारा सोना लाद दिया। एंड इवेंचुअली, और अंत में, फॉरगॉटन, उसे भुला दिया गया। क्योंकि जब लंबे वर्ष तक हम सब लोग भूल ही जाते हैं, है ना। जैसे आपको पता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दादाजी का नाम पता होगा, दादाजी का तो खैर पता रहता है, दादाजी के पिताजी का नाम पता हो सकता है, लेकिन दादाजी के पिताजी का नाम शायद हमें नहीं पता हो, है ना। जैसे मुझे पता है, मेरे दादाजी का नाम देवीराम था, उनके दादाजी के जो पिताजी थे उनका नाम कल्याण था, और दादाजी के दादाजी का नाम मोहर सिंह था, है ना। लेकिन उससे आगे का मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है आपको तो शायद अपने दादाजी के पिताजी का नाम भी पता न हो, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो पूछना बेटा, अपनी दादी से पूछना, पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, उनको शायद पता हो, ठीक है ना। तो कम से कम दादाजी के पिताजी का नाम तो पता होना चाहिए हमें। तो इस तरह से उन्हें क्या कर, जब किंग टुट की मृत्यु हो गई, जब वो क्या थे, किशोर अवस्था में थे, है ना, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें खूब सारे सोने के साथ में लाद कर उनकी कब्र में लिटा दिया गया, और अंत में लोग उन्हें भूल गए। क्योंकि हम लोग भी भूल जाते हैं भाई, कुछ साल 10, 20, 50 साल याद रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम, अब देखो मैंने बताया था ना आपको TOMB, वैसे मैं पहले इसको टॉम्ब बोलता था, क्योंकि हम हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं ना, हिंदी वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत सारे शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कोई बात नहीं, जैसे जैसे समझ आए वैसे वैसे चलते जाना चाहिए। तो इसको टूम बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जब उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी खोज हुई, उसकी कब्र, है ना, या मकबरा बोल दो आप उसको, है ना, उसकी जो मुस्लिम्स होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, दफनाते हैं, है ना। जैसे हिंदू होते हैं, इनको क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना, डेड बॉडी को। तो इनके डेड बॉडी को क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो उस स्थान पे एक कब्र खोद के करते हैं, तो उस कब्रिस्तान, है ना, के अंदर वो जो कब्र होती है उसको टूम बोल देते हैं, ठीक है ना। इन 1922, है ना। अब देखो 1922 में किंग टुट की जो टूम थी उसकी खोज हुई, है ना। हालांकि अब देखो ये मरे तो कब थे ये किंग, 3300 वर्ष पूर्व, है ना। लेकिन कब खोज हुई इनकी, 1922 में पता चला कि यहाँ पे किंग टुट की क्या है, टूम है, उनका मकबरा है। तो उनकी डिस्कवरी 1922 में जब हुई, उसके बाद से ही द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक संसार है, हैज स्पेक्यूलेटेड, उसने अनुमान लगाए हैं। स्पेक्यूलेशन किसको बोलते हैं, अनुमान लगाना। उसने अनुमान लगाए हैं अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि उसे आखिर हुआ क्या था, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और लोग ऐसा मानते हैं कि भाई किंग टुट का मर्डर हुआ था, और यही उसकी सबसे ज्यादा क्या है, संभावना है लोगों के मानने के अनुसार। नाउ लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, है ना। अब देखो खोज तो हो गई उसकी 1922 में, उसकी टूम की खोज कब हो गई, 1922 में हो गई, है ना। उसके बाद फिर 80 वर्ष में, उसके 80 वर्ष बाद, लगभग 80 वर्ष बाद, उसकी जो डेड बॉडी है उसे ले जाया जा रहा है ना। नाउ लीविंग हिज टॉम, अब वो अपनी टूम को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है ना। अर्थात उसकी डेड बॉडी को उसकी कब्र में से बाहर ले जाया जा रहा है, पहली बार 80 वर्षों में।
टुट हैज़ अंडरगॉन ए सीटी स्कैन, है ना। टुट का क्या हुआ है, सीटी स्कैन होगा, है ना। सीटी स्कैन समझते हो आप, एक मशीन होती है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सीटी स्कैन होती है, एक एमआरआई होती है, जैसे एक्सरे होता है ना, तो एक्सरे तो क्या एक बहुत छोटी चीज़ है ना। तो एक्सरे में सारी चीज़ें नहीं आ पाती हमारी बॉडी की, तो और ज़्यादा गहनता से अगर जांच करनी होती है किसी बीमारी की, है ना, तो फिर उसका सीटी स्कैन होता है या एमआरआई होता है ना। तो ये मेडिकल में यूज होती हैं ये चीज़ें। तो टुट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, है ना, जिससे कि नए नए क्लूज पता चलेंगे, क्लूज यानी सुराग पता चलेंगे अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन के बारे में और उसकी मृत्यु के बारे में। दैट प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, है ना, डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस। अब इसको देखो, ये फराओ, मैं तो हमारे हिंदी हमने क्या पढ़ा है, इसको फराओ पढ़ा है, लेकिन अभी मैंने इंग्लिश की उसमें सर्च किया तो इसको फेरो बोल रहा है वो, है ना। तो आप फराओ बोल सकते हो या फेरो बोल सकते हो, है ना। तो वो जो सीटी स्कैन हुआ, इसका जो सीटी स्कैन हुआ, उस क्यों करवा रहे हैं इसका सीटी स्कैन, जिससे कि क्या मिल सके, प्रोवाइड यानी मिल सके प्रीसाइज डेटा, है ना, शुद्ध, है ना, एक तरह से प्रिसाइज डेटा मिल सके, आंकड़े मिल सकें, परिशुद्ध आंकड़े मिल सकें, है ना। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, अब देखो ये फॉरेंसिक एक नया शब्द है। फॉरेंसिक का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर डॉक्टर्स जो होते हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति की किसी ने क्या किया है, मर्डर किया है, या इसने जहर खाया है, ठीक है ना, या इसकी गला घोंट के मृत्यु हुई है ना। तो मृत्यु के कारणों का पता करना, जैसे अपराध कोई हो जाता है, ठीक है ना, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक क्या है, एक तरह से अपराध विज्ञान है, तो उसकी जांच की जाती है इसमें कि इस व्यक्ति की मृत्यु आखिर किन कारणों से हुई है। तो इसको बोलते हैं हम फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, है ना, यानी जो अपराध की दृष्टि से जो उसकी पूरी जांच की जाएगी। रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसके पूरा इसके बारे में पता किया जाएगा कि आखिर किंग टुट के साथ में क्या क्या हुआ था। दिस द बॉयस फराओ, फेरो, है ना। बॉयस का मतलब क्योंकि वो टीन ही था, किशोर वह था, बॉयस ही लगभग लड़के जैसा ही था वो, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ आपको, नाउ लीविंग हिज टूम फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब 1922 में उसकी टूम की खोज हुई थी, उसके लगभग 80 वर्ष बाद पहली बार किंग टुट की क्या की जाएगी, सीटी स्कैन किया जाएगा, जिससे कि नए नए क्लूज पता चलेंगे उसके जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में। और उस सीटी स्कैन से उस बॉयस फराओ की, उस बॉयस जो लड़का फराओ है ना, फराओ किनको बोलते हैं, जो वहाँ के इजिप्ट के जो किंग हैं, उन किंग जो मिस्र देश के जो राजा हुआ करते हैं, उनके लिए एक विशेष नाम यूज होता है, जिसको फराओ बोल दो या फेरो बोल दो आप लोग, ठीक है। तो उससे सीटी स्कैन से क्या होगा, परिशुद्ध आंकड़े मिलेंगे, और उन आंकड़ों की सहायता से किंग टुट की रहस्यमयी जो मृत्यु हुई है उसकी जो पूरी की पूरी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, है ना। उसका ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इसकी मृत्यु किस कारण हुई थी। अब मैंने तुमको कहा था ना कि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उनकी कब्र के साथ में छेड़छाड़ करता है ना, तो उसको या तो वो जो फराहो हैं वो क्या दे देते हैं, उसको कर्स दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, है ना, और कुछ ना कुछ अजीब सी घटनाएं घटित होने लग जाती हैं, ऐसी मान्यता है। तो जैसे ही उसको ले जाया जा रहा है वहां से, है ना, तो एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टुट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन सीमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब जहाँ पे जो मिस्र के राजा थे, जो मृत्यु के बाद जहाँ जिस जगह पे उनको दफनाया जाता था, उस स्थान का एक विशेष नाम है वैली ऑफ किंग्स। क्या है उस स्थान का नाम, वैली ऑफ किंग्स। तो जैसे ही उसको वहाँ से उसमें से निकाला किंग टुट को रेस्टिंग प्लेस में से, है ना, तो एक तरह से तेज क्रोधित हवाएं चलने लगीं
और उन्होंने धूल के घोस्टली डस्ट डेविल्स, है ना, धूल के भयंकर, है ना, तूफान शुरू हो गए, है ना। यानी एक तरह से क्रोधित पवन देव ने, है ना, बहुत धूल भरे बादलों को धूल से भर दिया और तेज आंधियां चलने लगीं जैसे ही किंग टुट को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर लाया गया। रेस्टिंग प्लेस क्या है उसकी? वही कब्रगाह, वहां से जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, है ना। कहां से? इन द एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री, सेमेट्री को बोलते हैं कब्रगाह, जहां पे उसको दफनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब सिमेट्री तो क्या हो गई, बहुत सारे लोगों की हो गई, वो तो कब्रगाह तो, है ना, क्योंकि पास 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 इस तरह से उनको, जैसे एक राजा की यहाँ, एक की यहाँ, एक की यहाँ, एक की यहाँ, है ना। और जो उनकी अलग अलग होती हैं उनको टूम बोल देते हैं हम। और सिमेट्री क्या हो गया, उस पूरे के पूरे स्थान को सिमेट्री बोलते हैं हम, कब्रगाह, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। डार्क बेलीड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade gray, है ना। डार्क बेलीड क्लाउड्स, अंधेरा छा देने वाले बादल, डार्क बेली बोलते हैं एक तरह से गहरे काले बादल, स्कड अक्रॉस, तेजी से इधर उधर उमड़ घुमड़ रहे थे उस रेगिस्तान के आकाश में। क्योंकि ये जो मिस्र है ये बेटा डेजर्ट वाला एरिया है, ये कैसा है, ये डेजर्ट है ना, रेगिस्तान का सा एरिया है ये। ऑल डे, पूरे दिन आसमान में, है ना, गहरे घने बादल जो हैं वो हवा से इधर उधर उमड़ घुमड़ रहे हैं। एंड नाउ, और अब वो व्हीलिंग द स्टार्स, है ना, जैसे ही शाम होने वाली है, उस समय जब रात्रि होने वाली है, उस समय स्टार्स को उन्होंने ढक लिया है, बादलों ने, धूल भरे बादलों ने तारों को क्या कर लिया है, ढक लिया है। व्हील यानी तो ढकना, ढक लिया है। इन द कैस्केट ग्रे, कैस्केट ग्रे का मतलब होता है, ऐसे समझो आप, जैसे मोती जो होते हैं, मोतियों को अगर किसी डिब्बे में बंद कर दिया जाए, लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया तो उनकी चमक बंद हो जाएगी, चमकना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही बादलों ने उन चमकते हुए तारों को अपने बक्से में बंद कर लिया है ना, अर्थात उनको बादलों ने क्या कर लिया है, ढक लिया है तारों को। It was 6 PM on 5 जनवरी 2005। अब देखो ये आया था ना इसके अंदर के 1922 में, तो उसकी टूम की खोज हुई थी, है ना। और उसके लगभग 80 वर्ष बाद 5 जनवरी 2005 की घटना है ये, जब उसकी टूम में से उसको निकाला गया है किंग टूट को, और उसकी सीटी स्कैन करने के लिए उसे बाहर ले जाया जा रहा है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3003 years ago, है ना। 5 जनवरी 2005 के लगभग 6 बजे की बात है, शाम के 6 बजे की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, संसार की प्रसिद्ध ममियों में से एक, ममी का मतलब बताया था ना मैंने आपको, जो डेड बॉडी होती थी मिस्र के अंदर राजाओं की, उनको विशेष प्रकार के लेपों से लेप कर, है ना, स्वर्ण आभूषणों से उनको सज्जित करके, उनके साथ खाने पीने की चीज़ें रख के तब दफनाया जाता था, उस डेड बॉडी को ममी बोलते हैं। तो संसार की इस सबसे प्रसिद्ध ममी ने ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, है ना। अब सीटी स्कैन या एमआरआई होती है तो उसके अंदर पता है एक विशेष प्रकार की ऐसे मशीन सी होती है ना। तो आज जिस आदमी का सीटी स्कैन करना होता है तो उसको ऐसे घुसा देते हैं इसके अंदर मशीन के, एमआरआई करनी होती है तो इस मशीन के अंदर जाना पड़ता है और वो चारों ओर से मशीन उसको घेर लेती है ना। तो इसके चारों ओर मैग्नेट्स होती हैं और मैग्नेट्स में से विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, तो उससे फिर इमेज बनती है, ठीक है ना, चित्र बनता है फिर अंदर का, उससे पता चल जाता है कि भाई अंदर क्या खराबी है ना। तो उसने अपना सिर पहली बार सीटी स्कैनर में डाला, सीटी स्कैन की जो मशीन होती है उसके अंदर उसने डाला है, जो कि उसे लाया गया है, ब्रॉट हेयर, यहाँ पे लाया गया है उसकी मम्मी को, किंग टूट की मम्मी को, टू प्रोब, जांच करने के लिए, प्रोब यानी जांच करना, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग का मतलब बहुत लंबे समय से जो लटकी पड़ी हैं, है ना, बहुत लंबे समय से जो रहस्य जिनके ऊपर छाया हुआ है,
है ना, उन चिकित्सा विज्ञान की उन मिस्ट्रीज को कि भाई आखिर इसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। मिस्ट्री यानी रहस्य, जो चिकित्सा की दृष्टि से जो रहस्य लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे हैं, है ना, उनकी जांच करने के लिए पहली बार उस संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी ने अपना सिर किसके अंदर डाला, सीटी स्कैन के अंदर डाला। उसने थोड़ी डाला, वो तो लोगों ने उसको, जो जांच कर रहे हैं उन लोगों ने उसके सिर को उसके अंदर डाला है, मशीन के अंदर। किसका है वो सिर ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, एक ऐसा नवयुवक शासक जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, जो कि हु डाइड, जो कि मरा था मोर देन 3003 ईयर्स अगो, आज से कितना वर्ष पूर्व, 3300 वर्ष पूर्व मरा था। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो बेटा, जैसे ही संसार में के लोगों को पता चला कि वही जो किंग टुट थे जिनकी मृत्यु 3300 वर्ष पहले हुई थी, आज उन्हें, है ना, 5 जनवरी 2005 को जिन्हें सीटी स्कैन की जाएगी उनकी, तो पूरे संसार से जो इस क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो सब लोग वहाँ पे आके एकत्रित हो गए उनको देखने के लिए कि देखते हैं आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है। तो पूरे के पूरे दोपहर यूजुअल लाइन, है ना, एक लंबी कतार ऑफ टूरिस्ट्स, पर्यटकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से पर्यटकों की जो कतार थी, हैड डिसेंडेड, आ पहुंची थी, इनटू, डिसेंड का मतलब उतर जाना, है ना, वो किस में उतर गई, नीचे कब्र में उतर गई, क्योंकि उसकी वहां पे निकाल रहे ना उसको वहां से कब्र। और वो कब्र कैसी है, क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है सकड़ी, रॉक का टूम, और वो किसमें से, रॉक को काट के, चट्टानों को काट के वो टूम जो है वो उसकी निकाली गई है ना। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, कितने नीचे, 26 फीट नीचे, जमीन के नीचे, है ना। वहाँ पे लोग, टूरिस्ट पूरे संसार से इकट्ठे हो गए हैं टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, और वो अपनी श्रद्धा उस किंग टुट के लिए प्रकट कर रहे हैं। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, गेज्ड होता है ध्यान देकर देखना, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक देखना। म्यूरल्स का मतलब होता है जो दीवारों के ऊपर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ हो रखी होती हैं, उनको म्यूरल्स बोलते हैं, भित्ति चित्र। तो वो देख रहे हैं ध्यानपूर्वक जो दीवारों के ऊपर भित्ति चित्र बने हुए हैं उनको, ऑफ द बरियल चैम्बर, उसकी जो कब्रगाह है उसके अंदर, एंड पियर्ड, और वो झांक रहे हैं, एट टुट्स गिल्डेड फेस, और वो किसको देख रहे हैं बड़े ध्यानपूर्वक, किंग टुट के गिल्ड। अब देखो यहाँ पे आया था ग्लाइड, देखो दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये ऊपर आया था ग्लाइड, है ना, और ग्लाइड का मतलब होता है उसको धीरे से डालना, इसमें डाला था ना उसके सीटी स्कैन के अंदर डाला था उसकी सिर को, और ये है गिल्डेड का मतलब होता है गोल्डन कलर का, पीला। तो उसका सोने से उसका चेहरा कैसा हो रखा है, पीला हो रखा है, गिल्डेड फेस। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, जो कि उसकी मम्मी जो है किंग टुट की, उसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है, आकर्षित करने वाला क्या है, ये गुण है। मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, है ना। अब उसकी जो मम्मी के आकार का ही, यानी जिस कॉफिन के अंदर, कॉफिन होता है, कॉफिन है ना, जैसे कफन बोलते हैं ना अपन, तो कफन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर उसको लिटाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको कॉफिन बोलते हैं, एक बक्सा सा होता है। लेकिन किंग टुट का जो वो कॉफिन था वो भी किसका बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, है ना। तो उसको लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो उसका जो आउटर कॉफिन लिड यानी ढक्कन, है ना, तो उसके जो कॉफिन बॉक्स होता है उसका जो ऊपरी ढक्कन था वो भी किसकी शेप का था, मम्मी की शेप का था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विश्वर, कुछ जो विजिटर्स हैं जो आए थे वहाँ पे, वो गाइड बुक्स पढ़ रहे हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं एक दूसरे के कान में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, अन्य चुपचाप खड़े हुए हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, है ना, किसके बारे में सोच रहे हैं वो, कि इस टुट की असमय हुई मृत्यु के बारे में। अनटाइमली डेथ, क्योंकि बहुत पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी ना। इन हिज लेट टीन्स, और वो किस में थे, अपने लेट टीन्स के अंदर थे, है ना, जैसे लास्ट वाले टीन होते हैं ना, 18, 19, उनमें।
और वंडरिंग, या हो सकता है वो आश्चर्य कर रहे हों, सोच रहे हों, विद ए शिवर, थोड़ा सा कांप के डर के मारे वो सोच रहे हों, इफ द फराओज कर्स, कि शायद इस फराओ का क्या नहीं मिल जाए, कर्स नहीं मिल जाए, ये श्राप नहीं दे दे, है ना, डेथ और मिसफॉर्च्यून, किसी की मृत्यु नहीं हो जाए या किसी का दुर्भाग्य नहीं आ जाए, फॉलिंग अपॉन दोज, उनके ऊपर, हु डिस्टर्ब्ड हिम, जिन्होंने उसकी कब्र में से क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, उनके ऊपर कहीं इसका श्राप नहीं लग जाए। वाज रियली ट्रू, क्या वो ऐसा, और वो ऐसा सोच रहे हैं कहीं ये वास्तव में सच न हो जाए। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो ममी है वो कैसी है, बहुत बैड कंडीशन में है, बुरी हालत में है। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920, देखो अभी इसमें पहले आया था ना कि 1922 में उसकी पहली बार उसकी क्या की गई थी, मम्मी का पता चला था, किंग टुट की मम्मी का। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जो मम्मी है वो बड़ी बुरी स्थिति में है, क्योंकि कार्टर ने 1920 में क्या करी थी, उसकी खोज करी थी। सैड जही हवास, है ना, और ये जही हवास कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, है ना। तो जैसे ही जही हवास ने, एक व्यक्ति हैं ये, जो कौन है, सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज का मतलब होता है जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, उनकी एक जो प्राचीन धरोहर होती हैं, है ना, पास्ट की जो सामग्री होती है, प्राचीन धरोहरों का जो सुप्रीम काउंसिल है, सबसे ऊंची जो समिति है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके सबसे बड़े पदाधिकारी हैं ये। तो ये जैसे ही वो आगे की ओर झुके, उसकी बॉडी के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, मृत शरीर के ऊपर, किंग टुट की बॉडी के ऊपर, है ना, लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहली बार उसको देखने के लिए, है ना, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही उसे झांक के देखा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा फिर जब इसने, जही हवास ने पहली बार किंग टुट की मम्मी को देखा, तो उसने कहा कि ये जो मम्मी है ये बहुत बुरी स्थिति में है ना। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920, और वो किस वजह से है, क्योंकि इसके साथ कार्टर ने कुछ किया था, है ना। अब कार्टर ने, अब आगे पता चलेगा कि ये जो कार्टर है ये कौन है और इन्होंने इसके साथ क्या किया था। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, है ना। अब देखो बेटा, पहले तो पता था नहीं, है ना, तो ये जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, एक इंग्लैंड के पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने कई वर्षों तक फ्यूटाइल सर्चिंग की, कभी यहाँ खोद के देखा, कभी वहाँ खोद के देखा, अनेक वर्षों तक उन्होंने जगह जगह खोद के देखा। अनेक वर्षों की असफलताओं के बाद, फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल का मतलब होता है आप ढूंढ तो रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, उसको फ्यूटाइल सर्चिंग बोलते हैं। तो अनेक वर्षों की असफल ढूंढने के बाद लास्ट में 1922 में उन्होंने किंग टुट की टूम को खोज निकाला था। कब? 1922 में। किसने? हॉवर्ड कार्टर ने। और ये हॉवर्ड कार्टर कौन थे? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये इंग्लैंड के एक पुरातत्व विज्ञानी थे। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। अब ये जही हवास कह रहे हैं कि इसके जो कंटेंट्स हैं, इस मम्मी के जो कंटेंट्स हैं, मम्मी के जो अंग प्रत्यंग हैं, इसकी जो सामग्री है, दो हेस्टली रैंसैक्ड, हेस्टली यानी होता है जल्दी से, जल्दी, यद्यपि इसे जल्दी रैंसैक किया गया है इन एंटीक्विटी। एंटीक्विटी वही प्राचीन धरोहर की जो चीज़ें होती हैं, है ना। तो प्राचीन धरोहर की वस्तुओं की जानकारी करने के लिए इसे जल्दी क्या किया गया है? रैंसैक किया गया। रैंसैक का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे अपन ऐसे समझो, आप किसी को नीचे ज़मीन में से खोद रहे हैं निकालने के लिए, है ना। तो खोदने के दौरान हो सकता है क्षतिग्रस्त हो सकती है, नहीं हो सकती, टूट फूट उसमें हो सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से उसमें क्या हो गई थी? टूट फूट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके जो कंटेंट्स थे वो सारे के सारे थे, है ना। बट सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो आश्चर्यजनक रूप से क्या थे? कंप्लीट, यानी वो थोड़ा सा टूटी फूटी अवस्था में थी, किंग टुट की जो मम्मी थी वो, लेकिन थी कंप्लीट। दे रिमेन
द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फराओज लेजेंड, है ना। फेरो बोल दो, फराओ बोल दो, देखो मैंने बचपन में जो पढ़ा है इसलिए मेरे मुंह से वही निकल रहा है। आजकल की जो इंग्लिश है इसमें फेरो बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, कि अब जो उस किंग टूट की जो डेड बॉडी थी उसके पास जो सामग्री मिली है वो संसार का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है। अब तक के सबसे प्राचीन पाए जाने वाले, किसी राजा के साथ पाए जाने वाली जो सामग्री है उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये धनी सामग्री है। और ये उस फराओ की लीजेंड का एक हिस्सा बन गया है। उसकी लीजेंड का मतलब होता है जैसे किसी की, जैसे अभी राजा विक्रमादित्य, उसकी कितनी बड़ी शान की कहानियाँ हमारे देश में प्रचलित होती हैं, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो वीर राजा हुए हैं, तो उनकी बारे में जो गाथाएं होती हैं, शौर्य गाथाएं होती हैं, उनको लीजेंड बोलते हैं हम। तो जो उस फराओ के साथ, किंग टूट की जो डेड बॉडी थी उसके साथ जो सामग्री मिली है वो अब तक के जब जितनी भी मिली हैं उनसे सबसे ज़्यादा है, वो रिचेस्ट है। और वो उस राजा की जो शौर्य गाथा है उसकी एक हिस्सा, उसकी कहानी का एक हिस्सा बन गई है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, है ना। स्टनिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आर्टिफैक्ट्स माने आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियाँ, है ना, आकर्षित कर देने वाली कलाकृतियाँ जो कि किसकी बनी हुई थी, गोल्ड की बनी हुई थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ड टू गारंटी रिसरेक्शन, उनकी कभी खत्म ना होने वाली चमक, इटर्नल ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक, इटर्नल यानी कभी खत्म ना होने वाली, है ना। ऐसा लग रहा है यानी 3300 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अभी भी जो वस्तुएं उस राजा के साथ मिली थी, उसकी डेड बॉडी के साथ मिली थी, वो उनकी चमक अभी भी क्या है, ज़बरदस्त तरीके से बरकरार है। और वो गारंटी दे रही है एक तरह से रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब होता है कि कहीं उसका क्या नहीं हो गया हो, कहीं ना कहीं उसका पुनर्जन्म नहीं हो गया हो। एक तरह से रिसरेक्शन उसको बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद वो पुनः दूसरा जन्म ले लेता है, उसको रिसरेक्शन बोलते हैं, पुनर्जन्म को बोलते हैं। तो इतनी जो चमक है इन आइटम्स की, तो वो बता रही है कि कहीं ना कहीं उसका रिसरेक्शन हो गया हो। कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो ये जब ये इतनी सारी चीज़ें मिली तो उसने उस खोज के समय एक तरह से सेंसेशन पैदा कर दिया सब लोगों के अंदर। उसने एक तरह से चहल पहल या एक तरह से सेंसेशन होता है ना, जैसे सन्नाटा उत्पन्न कर दिया है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी वो सबसे ज़्यादा संसार का अटेंशन लिए हुए है। बट टूट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरीडेज थिंग्स, है ना। लेकिन अब इसमें बताया गया कि टूट के साथ में एवरीडे थिंग्स भी बहुत सारी थी, उसकी बॉडी के साथ, है ना, डेड बॉडी के साथ जो दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली जो चीज़ें थी उनको भी उसके साथ रखा गया था, है ना। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिन्हें कि उन्हें बाद के जीवन में ज़रूरत पड़ सकती थी। यानी मृत्यु तो हो गई उसकी किंग टूट की, लेकिन उसको जो दफनाया था उन लोगों ने सोचा कि इसके साथ में इन सामग्रियों को और रख दिया जाए जो कि दैनिक उपयोग में आने वाली हैं, क्योंकि वो उसको बाद के जीवन में काम में आएंगी। क्या क्या सामग्री थी? बोर्ड गेम्स, शतरंज, राजा महाराजा खेलते थे ना, शतरंज खेलते थे। ए ब्रॉन्ज रेजर, रेजर जानते ही हो आप, दाढ़ी बनाने का, है ना, वो भी किसका, कांसे का। लिनन अंडरगारमेंट्स, है ना, रेशम के अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स जानते ही हो आप, अंडरवियर बनियान जो होते हैं वो। केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, है ना, भोजन के और शराब के खूब सारे भरे भरे पात्र, इतनी सारी चीजें उसमें रखी हुई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज, अब मैं फेरो बोल देता हूं इसको, है ना। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, है ना। अब ये इसको फ्यूनररी ट्रेजर्स कहा गया है। फ्यूनररी का मतलब जो उसको दफनाया गया है उसके साथ मिला हुआ खजाना। तो वो जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने, पता है आपको, महीनों लगा दिए उनकी जांच पड़ताल करने में और उनको रिकॉर्ड करने में
क्योंकि ऊपर ही ऊपर तो ये चीज़ थी, नीचे ही नीचे क्या थे, उसकी मम्मी थी। तो पहले ऊपर की चीज़ों को खोज रहे हैं और उनको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, उनको लिखते जा रहे हैं, भाई अच्छा ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, इस तरह से निकलती जा रही हैं एक के बाद एक चीज़। और सबसे नीचे क्या है, फिर उसकी मम्मी है। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, है ना। महीनों तक तो उन्होंने क्या किया, ध्यानपूर्वक उनकी सबकी रिकॉर्ड किया, उसको रिकॉर्ड मतलब लिखा, भाई अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ मिली है, ये चीज़ मिली है। फिर बाद में कार्टर कहाँ पहुँचा, जांच करने के लिए 3 नेस्टेड कॉफिन्स, 3 एक के अंदर एक कॉफिन्स। कॉफिन का मतलब वही जिसके अंदर डेड बॉडी, एक ऐसा विशेष प्रकार का बक्सा, बॉक्स, संदूक, जिसमें कि उसको मृत व्यक्ति को लिटाया जाता है। तो वो नेस्टेड कॉफिन्स थे। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है ना, इस तरह के वो कॉफिन्स थे। वहां पे पहुंच गया वो कार्टर जो है ना, खोजता खोजता। ओपनिंग द फर्स्ट, जैसे ही उसने पहला कॉफिन खोला, ही फाउंड ए श्राउड, उसने एक श्राउड पाया, एक वस्त्र लपेटा हुआ पाया उसकी डेड बॉडी के ऊपर, एक कवर पाया उसकी डेड बॉडी के ऊपर, अडोन्ड, जो कि सज्जित था, सुसज्जित था, किसके साथ, विद गार्लैंड्स, मालाओं के साथ। किस किस की थी वो, विलो, है ना। एक विलो एक वृक्ष होता है, जैसे बैंत होता है ना, बैंत की जो डालियां होती हैं वो नीचे लटक जाती हैं, है ना, उसके साथ। ओलिव लीव्स, जैतून की पत्तियों, है ना, तो बैंत और जैतून की पत्तियों की माला। वाइल्ड सेलरी, वाइल्ड सेलरी, वाइल्ड सेलरी का मतलब होता है जंगली, जो होती है ना, एक तरह से ये भी जंगली प्रजाति के क्या हैं, फूल हैं या वृक्ष मान लो आप, ठीक है ना। वाइल्ड सेलरी यानी जंगली खुशबूदार धनिया है ना, क्योंकि राजा महाराजा विशेष प्रकार के थे ये, तो उनके लिए भी क्या थी ये विशेष प्रकार का धनिया जो होता है, जंगली धनिया, वाइल्ड सेलरी। लोटस पेटल्स, है ना, गुलाब की कलियां। एंड कॉर्न फ्लावर्स, कॉर्न फ्लावर्स का मतलब होता है ब्लू कलर के विशेष प्रकार के फूल। तो इनसे उसकी डेड बॉडी सुसज्जित थी। द फेडेड एविडेंस, जो कि एक हल्का सा गवाह थी, ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, वो इस चीज का संकेत दे रही थी, इस चीज का गवाही दे रही थी वो, कि शायद किंग टुट की जो डेड बॉडी थी उसको मार्च या अप्रैल के महीने में ही दफनाया गया था, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मार्च अप्रैल के महीने में ही मिलती हैं। कौन कौन सी, ये विलो और ओलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स। तो इससे वो अंदाजा लगा रहे हैं। When he finally reached the mummy, जब वो अंत में मम्मी के पास पहुंचा, है ना, बताया ना मैंने आपको, सबसे ऊपर तो क्या थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी, तो महीनों तो उनको लग गए रिकॉर्ड करने में, उनकी लिस्ट बनाने में लग गए उसको। फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचा था, मम्मी के पास पहुंचा था, है ना। तो जैसे उसने पहली उसको खोला, बक्से को खोला, यानी ऐसे था एक बक्सा, फिर उसके अंदर दूसरा बक्सा, फिर उसके अंदर तीसरा बक्सा, इस तरह से था। तो सबसे ऊपर वाले बक्से में उसे ये चीज मिली थी। तो जैसे ही वो मम्मी पर पहुंचा, है ना, ही रैन इनटू ए ट्रबल, उसको थोड़ी सी परेशानी आ गई। ही रैन इनटू ए ट्रबल, थोड़ी सी उसके साथ दिक्कत खड़ी हो गई। क्या दिक्कत हो गई, हॉवर्ड कार्टर के साथ, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। दिक्कत ये हो गई कि द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, है ना, कि जो उसका संस्कार जो करते हैं ना, संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए जो रेजिन्स प्रयोग की गई थी, रेजिन्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे गोंद होता है ना, तो गोंद चिपक जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे विशेष प्रकार की जो रेजिन्स प्रयोग होती हैं, है ना, तो वो रेजिन्स जो है ना, विशेष प्रकार का लेप करने के लिए उसको, है ना, तो वो रेजिन्स की वजह से, उन चिपचिपे पदार्थों की वजह से, वो जो मम्मी थी उसकी, किंग टुट की, वो उस सोने के कॉफिन के साथ चिपक गई थी। हेड हार्डन्ड, वो क्या हो गई थी, कठोर हो गई थी, जम गई थी। सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जिसने कि उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उस ठोस सोने के कॉफिन के साथ, है ना, किंग टुट को क्या कर दिया था, किंग टुट की बॉडी को सीमेंट कर दिया था, अर्थात एक तरह से उसकी बॉडी जैसे सीमेंट में जम जाती है ना, ऐसे जम गई थी, चिपक गई थी उसकी बॉडी उसके नीचे वाले कॉफिन के साथ, कॉफिन का जो बॉटम था उसके साथ।
नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। लेजिटिमेटेड मतलब होता है ठीक ठाक, है ना, ठीक ठाक सा बल लगाने के बाद भी वो हिल नहीं रही थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, है ना, यानी खूब सारा ठीक ठाक उस पर जोर लगा लिया फिर भी वो छूट नहीं रही थी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में ऐसा लिखा था। वॉट वॉज टू बी डन, आखिर क्या किया जाए। देन द सन कैन, अब वो कार्टर सोच रहा है कि भाई इसको छुड़ाने के लिए क्या किया जाए। द सन कैन बी डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, है ना। अब ये मिस्र का क्या है, दक्षिणी भाग है, और यहाँ पे क्या है, जो सूर्य है वो बहुत तेजी से चमकता है ना। डेजर्ट है, वो रेगिस्तान है, और उसकी किरणें इतनी तेजी से पड़ती हैं जैसे कि इस तरह से हथौड़े की चोट पड़ रही हो। तो कार्टर ने सोचा, है ना, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजेंस। तो कार्टर ने सोचा कि मैं कोशिश करता हूं इसे धूप में रख देता हूं, सूरज की धूप में रख देता हूं, जिससे कि शायद ये रेजेंस क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, जिनसे ये चिपका हुआ है ये क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक। देखो ये जो चित्र है बच्चों, ये वही दिखाया गया, देखो इसमें ये बॉक्स दिखा रखा है ना। देखो यहाँ पे ये है, ये अफ्रीका, जो मैंने आपको मोबाइल में दिखाया था मेरे में, है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और ये इजिप्ट है, मिस्र जो देश है। फिर यहाँ पे देखो इसका ये दूसरा चित्र दिखाया गया है, ये डेजर्ट है ना, ये डेजर्ट, ये लग्जर एक जगह है यहाँ पे, है ना। देखो इसको फिर ये यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया गया है, ये देखो लग्जर, है ना, थीब्स, ये नाम आएंगे इसमें आगे। ये वैली ऑफ क्वींस, अब ये देखो टॉम ऑफ टूटनखामुन, ये वैली ऑफ किंग्स है, ठीक है ना। और ये नील नदी है, मिस्र में जो बहती है ना, ये नील नदी है ना, और इसकी ये कैपिटल है कैरो। तो एक तरह से उसी नक्शे को ये बड़ा करके दिखाया गया है इसमें। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई अब इसको कैसे छुड़ाया जाए। तो उसने उनको, किंग टुट की मम्मी को कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया, है ना। लेकिन हाँ, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, अतः उसने उस मम्मी को, किंग टुट की मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन, है ना, बहुत तेजी से चमकती हुई धूप के अंदर रख दिया। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसने कि उससे उस सूरज की धूप ने उसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। लेकिन फिर भी नथिंग बज्ड, टस से मस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हिला, यानी अर्थात किंग टुट की जो मम्मी थी, जो बॉडी थी, वो उसके साथ, उस कॉफिन के साथ जो चिपकी हुई थी, वो अलग नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने एक तरह से वैज्ञानिक निर्लिप्तता के भाव से कहा, होता है ना वैज्ञानिक निर्लिप्तता। वैज्ञानिक निर्लिप्तता का मतलब क्या है, अब जैसे तुमने देखा होगा एक छोटा बच्चा है कोई, है ना, उसके फोड़ा हो गया, है ना, और वो रो रहा है, उसकी मम्मी ले गई उसको डॉक्टर के पास में, अब उसको दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, वो डॉक्टर कह रहा है कि मैं इसको ऑपरेशन करूंगा इसका, है ना, इसको साफ करके फिर निकालूंगा। तो मम्मी को थोड़ा सा दर्द आएगा कि अरे मेरा बेटा, इसको क्या हो जाएगा, तो लेकिन फिर भी वो अपना दिल कड़ा करके और उसको क्या कर देती है, उसके उस फोड़े को डॉक्टर के चाकू से साफ करवा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि इसका क्या हो जाएगा, बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से डिटैचमेंट रखा उसने, उसके साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखा कुछ समय के लिए। तो इसने, जो हॉवर्ड कार्टर थे, उन्होंने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कहा, वैज्ञानिक निर्लिप्तता के साथ कहा कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे। चीजल का मतलब होता है छेनी के द्वारा अलग करना, कि भाई ये जो चिपक गया है, ये जो सामान, इसे छेनी के द्वारा अलग करना होगा। छेनी हथौड़ी होती है ना, चोट मार मार के, छील के इसे अलग करना पड़ेगा। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, जो उसकी जो लिम्स हैं, हाथ पैर जो हैं, उनके नीचे से जो चिपक गया है उसे, एंड ट्रंक, और जो उसकी पीठ है ना, जो उसका एक तरह से धड़ है, मनुष्य का धड़ होता है ना, शरीर जिसको बोलते हैं, यानी जहां जहां कॉफिन का जो नीचे का जो गोल्ड का जो कॉफिन है, उसकी सतह के साथ जहां जहां किंग टुट की मम्मी चिपक गई है, उन जगहों को हथौड़ी छेनी से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इट वॉज पॉसिबल, तो ही पॉसिबल हो पाएगा, टू रेज द किंग्स रिमेन्स, है ना, राजा के इन जो अवशेष हैं, इनसे उसे अलग करने के लिए।
तो बच्चों ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको पसंद आ रहा होगा, और अब हम अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पार्ट और ये इतना हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।